थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। वी विल प्रे बिफोर रिलीजिंग द वर्ड ऑफ गॉड. Father God in heaven, even as I am releasing, going to minister your word, I'm going to preach your word, oh Father God. Let it not be me who is preaching, Lord, let it be you who is preaching, oh Father. जैसे मैं प्रचार करने वाली पिता परमेश्वर, ऐसा हो कि आप मेरे ज़बान से आप मिनिस्टर कर रहे हो, मैं मिनिस्टर नहीं कर रही हूँ पिता परमेश्वर। मेरा ज़बान को आप अभिषेक करो। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझे अभिषेक कर रहे हो पिता परमेश्वर। और जो भी वचन निकलता है पिता परमेश्वर, उसमें आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। और जो भी वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो वचन कार्य में लाए उनके जीवन में पिता परमेश्वर। वो वचन फलदायक हो उनके जीवन में। Yes, Lord, that the word that is going to come, oh Father God, let it bear fruit, oh Father God, and let it bear multiplications, oh Father God. Let it have multiplications, oh Father God, in their life. Let it be fruitful in each one's life, oh Father. In Jesus' name we make this prayer. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. तो मेरा टॉपिक है What is influencing you in your life? वो क्या चीज़ है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है आपके जीवन में? वो कौन लोग हैं जो जब वो आपसे बात करते हैं तो आप उनके सुनते हो, आप रिसीव करते हो अपने जीवन में, आप उस बेसिस पे आप करते हो। तो वो कौन है और क्या है वो? हालेलुया। क्या वो आपके लिए है या वो आपके लिए नहीं है? इज़ इट फॉर योर गुड और फॉर योर बैड? हु इज़ इन्फ्लुएंसिंग इन योर लाइफ? द पर्सन हु कम्युनिकेट्स विथ यू, जो इंसान आपसे बात करता है, जैसा कि मैं आपसे बात करती हूँ, आप मुझे फ़ोन करते हो काउंसलिंग के लिए, आप मुझे फ़ोन करते हो एडवाइस के लिए। जो मैं आपको बोलती हूँ, क्या वो आपके भलाई के लिए होता है या मैं उसमें कुछ ढूंढती हूँ अपने लिए? तो मैं कौन ऐसे लोग हैं जिससे मेरा बातचीत होता है, जिस किसी से भी हम बात करते हैं, क्या वो हमारे लिए सोचते हैं? क्या वो हमारे लिए खुश होते हैं या वो लोग जलन करते हैं, या वो लोग गुस्सा करते हैं, या वो लोग अपसेट होते हैं? द पर्सन हु कम्युनिकेट्स विथ यू इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और अबाउट यू. हु आर यू लिसनिंग टू? आर दे कैरिंग द राइट स्पिरिट? आप किसको सुनते हो? क्या वो सही चीज़ों, क्या वो सही आत्मा, मतलब या पवित्र आत्मा से आकर्षित प्रार्थना करने वाले लोग हैं, या वो लोग दुनिया के लोग हैं? क्या वो लोग सही इंसान हैं या वो लोग गलत इंसान हैं? कौन है वो लोग जिसकी बातें को हम रिसीव करते हैं, जिसकी बातें को हम लेते हैं? क्या वो अच्छा सोचते हैं, क्या वो बुरा सोचते हैं? क्या वो लोग प्रार्थना के लोग हैं या वो लोग दुनिया के लोग हैं? हालेलुया। The people who you are listening to, do they carry insecurity, jealousy against you? जो लोग जिससे आप बातचीत करते हो, जिसकी बातें आप सुनते हो, क्या वो लोग मतलब ईर्ष्या होते हैं? क्या वो लोग गुस्सा होते हैं आपसे? क्या वो लोग आपके लिए खुश होते हैं? क्या वो लोग डरते हैं आपसे, आपके प्रोग्रेस से? क्या वो डरते हैं? क्या उनको लगता है कि ये मुझसे ऊपर नहीं जाना है? आपसे प्यार से वो लोग बात करेंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे क्या सोच रखते हैं वो लोग? आपके पीठ के पीछे क्या वो लोग आपका भलाई के बारे में सोचते हैं? आप किसके साथ आपका दोस्ती है, किसके साथ आपका उठना बैठना है? लोग ही नहीं, इवन मैं सोच के बारे में बोल रही हूँ। जो जैसा मैंने आपको सिखाया था कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं, शैतान कैसा आता है वो नेगेटिव सोच में, वो आपको इन्फ्लुएंस भी करता है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि आपने कुछ नेगेटिव सोचा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बिल का ही बताऊँगी, जैसा कि आपको लाइट बिल भरना है, या आपको मेंटेनेंस का बिल भरना है, या आपको अपना घर का भाड़े का या दुकान का भाड़े का बिल भरना है, या आपको कुछ तो भरना है, हॉस्पिटल बिल भरना है। तो आपका पहला सोच है कि मैं कैसे करूं? आप एक सवाल करते हो अपने आप से। जब आप अपने आप से, आप परमेश्वर को सवाल नहीं करते हो, ध्यान में रखो, आपने परमेश्वर से नहीं सवाल किया है, आपने खुद से सवाल किया है। जब आप खुद से सवाल करते हो तो कौन आता है बातचीत करने के लिए? कोई तो आता है ना पीछे से, धीमी आवाज़ से या जोर की आवाज़ से आके बोलता है, अब क्या करेगी तू? अब क्या करेगा तू? कैसा करेगा तू? अरे बाप रे, सोच, ये तू गिर जाएगा,
तो ये इधर पहुँचेगा तो उधर पहुँचेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, ये सब सोच आता है। तो जब आप वो आवाज़ को आप सुनते हो तो वो आवाज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आवाज़ को आप ले रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप कार्य कर रहे हो। आप और ज़्यादा एंग्जाइटी में आते हो। यू कम इन एन एंग्जाइटी, यू कम इन अ मोड ऑफ स्ट्रेस, यू कम इन अ मोड ऑफ कन्फ्यूजन, यू कम इन अ मोड ऑफ डिस्टर्बेंस। आप डिस्टर्ब हो जाते हो, क्लैरिटी नहीं होता है। जब तक आप एक सेवक को फ़ोन करें, जब तक आप ऐसे इंसान को फ़ोन करें जो आपको क्लैरिटी से बात करेगा, जो आपको मदद करेगा, जो रियली आपका तकलीफ़ को समझता है, जब तक आप वो बंदे से बात नहीं करता है, मिलते नहीं हो, फ़ोन नहीं कर, जब तक आप बाइबल को ओपन नहीं करते, सबसे बेस्ट बाइबल को ओपन करना, सबसे बेस्ट अपना मसीह प्रभु से बात करना, अपना पिता से बात करना, पवित्र आत्मा से बात करना। लोगों से ऊपर आप अगर उनको रखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में, क्लैरिटी आएगी आपकी सोच में, क्लैरिटी आएगा आपको क्या करना है, कैसा करना है, आपको डायरेक्शंस मिलेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस करना मिलेगा आपको। लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा को वो जगह दिया है? क्या पवित्र आत्मा से आपकी बातचीत होती है? क्या आप संगति करते हो पवित्र आत्मा से? आप रोज़ रोज़ सबसे ज़्यादा किससे बातचीत करते हो? वो इंसान कैसा है? क्या आपने कभी सोचा है वो इंसान कैसा है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सही है कि गलत? मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, मैं जो शेयर कर रहा हूँ, क्या मैं सही इंसान के से शेयर कर रहा हूँ? मैं क्या बातें करता हूँ? मैं क्या बोलती हूँ? मैं गॉसिप करती हूँ? क्या मैं पीठ के पीछे किसी के बारे में मैं बात करती हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं सही हूँ? तुम खुद के लाइफ में भी तुम एक इन्फ्लुएंसर हो। तुम क्या करते, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? तुम्हारा सोच से क्या निकलता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पिछला ज़िंदगी जो चला गया वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। जो नेगेटिव बातें जो हुई हैं हमारी लाइफ में, जो नेगेटिव चीज़ है जो हमारी लाइफ में हुई है, जो बुरी चीज़ें जो हुई है, हम उसके बारे में सोचते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि पिछले टाइम ऐसा हुआ है, वापस से वही चीज़ हो रहा है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। हम अगर बार बार हम सोचते हैं पिछले टाइम के बारे में, अगर परमेश्वर ने कुछ अच्छा कार्य किया है पिछले टाइम में, जो साल गए हैं, तो वो तुम शेयर करो, अच्छी बात है। तुम महिमा दे रहे हो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने अच्छे कामें किए हमारे जीवन में। बहुत बार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी लाइफ के बारे में, लेकिन मैं जो शेयर करती हूँ वो आपको उत्साहित करने के लिए मैं शेयर करती हूँ, आपको निराश करने के लिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप पिछले बातें के बारे में सोचते हैं, इफ़ यू थिंक अबाउट योर पास्ट एंड इफ दैट इज डिस्टर्बिंग यू, देन दैट कैन ब्रिंग डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ, दैट कैन ब्रिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन योर लाइफ। अगर आप पिछले बातें सोचते हैं, पिछले साल या जब आप छोटे थे, या आप स्कूल में थे, या आप कॉलेज में थे, आप जहाँ पे भी थे और कुछ गलत चीज़ हुआ है आपके साथ, और जब आप उस चीज़ के बारे में आप सोचते हो तो डर आता है मन में, कन्फ्यूजन आता है मन में, आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, आप आगे के बारे में नहीं सोच सकते हो, आप वहाँ पे ही रुक जाते हो, आप वहाँ पे फंस जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। क्या है वो चीज़ें? आपको बैठ के सोचना है। ये जब हम ये बंद करेंगे मीटिंग, आप बैठ के आप सोचो क्या है वो चीज़ है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, क्या मैं सोचती हूँ, मैं किस से वार्तालाप करती हूँ, विथ whom am I talking to, with whom am I communicating, कौन है मेरे दोस्त। क्या मुझे ऐसे दोस्तों को से दूर रहना है जो मुझे गलत चीज़ें सिखाते हैं, गलत डिसीजंस बोलते हैं लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गलत चीज़ें बोलेंगे करने को, वो लोग ऐसे दिखाएंगे कि अच्छी बात है, वो लोग ऐसे दिखाएंगे कि सही है, लेकिन तुम्हें आगे के बारे में सोचना है। ये जो बातें हुआ है, ये जो बिजनेस पॉइंट्स आया है, जो पॉइंट्स आया है मेरे सामने, जो बातें आई है मेरे सामने, क्या वो मेरे बेहतर के लिए है, क्या वो मेरे भलाई के लिए है? क्या तुम उस चीज़ों को परमेश्वर के सामने लाते हो? तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे भलाई के बारे में सोचते हैं। क्या तुम परमेश्वर के पास लाते हो उस चीज़ों को? क्या तुम पवित्र आत्मा के पास वो लाते हो वो चीज़ों को? आपको सोचना है ये बातों पे। आमेन, हालेलुया। पर इज द होली स्पिरिट इन्फ्लुएंसिंग योर लाइफ? क्या पवित्र आत्मा आपको इन्फ्लुएंस करता है? क्या पवित्र आत्मा से आप बातचीत करते हो?
क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से आप बातचीत करते हो, एक क्लैरिटी आता है, एक सच्चाई आता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आप सच्चाई में जीते हो, आप रियलिटी में जीते हो, आपके अंदर वो पावर आता है, वो सामर्थ आता है, परमेश्वर आपको प्यार से भरता है, पवित्र आत्मा आपको प्यार से भरता है, एक भूख को वो डालता है, एक प्यास को वो डालता है उसके वचन के लिए, वो आपको सही दिशा दिखाता है, वो आपको सही मार्ग में लेके जाता है। जब आप पवित्र आत्मा से के बातों को सुनते हो, जब आप पवित्र आत्मा के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हो, जैसा कि एक लड़का और एक लड़की, वो लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं, जब वो लोग एक साथ आते हैं एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ फियांसी, साथ में एंगेजमेंट करते हैं, तो वो लोग हर बात वो लोग शेयर करते हैं। मेरे घर पे ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं रास्ते में जा रही थी एक लड़का ने मेरे को उंगली किया, एक लड़का ने मुझे आँख मारा। हम हर एक चीज़ को हम बोलते हैं हमारे गर्लफ्रेंड को, हमारे बॉयफ्रेंड को, मम्मी ने आज ये बनाया है, पापा ने आज ये किया, पापा ने ये बोला मम्मी को, मम्मी ने ये किया, बहन को, भाई को, हर एक स्टोरी हम बोलते हैं। क्यों हम बोलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्यों बोलते हैं एक दूसरे को? क्योंकि वो लोग प्यार करते हैं, वो लोग हर एक चीज़ शेयर करना चाहते हैं। क्या पवित्र आत्मा के साथ सेम रिश्ता है? नहीं है, मुझे लगता है। हर एक चीज़ बोलते हैं, ये हुआ है, हर एक चीज़। हाँ, पवित्र आत्मा को हर एक बात पता है, क्योंकि उसका नज़र है हमारे ऊपर। लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे, उसको कितना अच्छा लगेगा। और सोचो, जब तुम पवित्र आत्मा को हर एक चीज़ बोलते हैं अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, आपको नहीं लगता है कि पवित्र आत्मा भी अपने राज्य के बारे में आपको बोलेगा? मेरा पिता ने ऐसा सोचा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा शहर के लिए, तुम्हारा दुनिया के लिए। पिता परमेश्वर ऐसा सोच रहा है। पिता चाहता है कि तुम इस चीज़ के बारे में प्रार्थना करो। पिता परमेश्वर इस बहन, इस ब्रदर, इस सिस्टर के बारे में कुछ करना चाहता है। क्या तुम जाके बोल सकते हो? जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बार मैं एक फैमिली से विज़िट करने के लिए गई थी, और पवित्र आत्मा ने मुझे बस एक ही चीज़ बोला, जाके उस लड़के को बोलो कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। और मेरे को एकदम शर्म आ रहा था कि मैं कैसे जाके बोलूँ। पवित्र आत्मा बोल रहे कि पिता आपसे प्यार करता है। ये तो जेन्युइन है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर जब मैं गई वहाँ पे, मैं वेट कर रही थी कि मैं सोच रही मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। और फिर मैंने फैमिली को बोला कि मैं निकल रही हूँ। लेकिन जब मैं वो घर से मैं विज़िट किया, बातचीत किया, दुनिया के बारे में बातचीत किया, इसके बारे में, उसके बारे में बातचीत किया, लेकिन जब मैं वहाँ से निकल रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैं क्यों आई हूँ वो घर पे। फिर मैंने वो लड़की को मैंने बोला, मुझे एक चीज़ आपको बोलना है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैंने बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये बोलने के लिए। और वो लड़की, वो किधर भी मीटिंग्स के लिए नहीं जाती थी, उसको गुस्सा था परमेश्वर का ऊपर। और जब बाद में मैंने पूछा वो लड़की के बारे में कि क्या हुआ है वो लड़की के बारे में, फिर मेरे को सुनाई दिया कि वो लड़की मीटिंग्स को जाती है, मीटिंग्स को अटेंड करती है, वो प्रार्थना करने लगी है। वो एक आई लव यू परमेश्वर से उसके पूरा लाइफ को चेंज किया है। शायद से उसने पिता परमेश्वर को बोला है कि किसी को भेजो मेरे घर पे, और मुझे जानना है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। आपको वार्तालाप करना है पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा को यू शुड अलाउ द होली स्पिरिट टू इन्फ्लुएंस योर लाइफ। यू शुड अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को इन्फ्लुएंस करना है आपके जीवन में। जब आप वचन को पढ़ते हो तो वचन क्या बोलता है आपको, वचन क्या सिखाता है आपको। लेट द वर्ड ऑफ गॉड इन्फ्लुएंस यू। परमेश्वर का वचन को आपको सिखाने दे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर है आपके लिए। हालेलुया। जब हम दुनिया के लोगों के बारे में हम सोचते हैं, जब हम उनसे वार्तालाप करते हैं, हम बातें करते हैं, जब हम न्यूज़ को सुनते हैं, मीडिया के न्यूज़ को सुनते हैं, जब हम इंटरनेट में जाते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, जब हम कुछ यूट्यूब के वीडियोस को देखते हैं, हम फेसबुक पे पिक्चर्स को देखते हैं, फेसबुक के वीडियोस को देखते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं देखने के लिए। आमीन। लेकिन अगर डर आता है उससे, अगर डिस्टर्बेंस आता है उससे, अगर कन्फ्यूजन आता है उससे, अगर तो अगर हम ऐसे वीडियोस को देखते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो वीडियो से, हम आकर्षित होते हैं उस चीज़ों से, फिर शैतान इस्तेमाल करता है वो सारे वीडियोस को, वो सारे बातें को, जो मीडिया के न्यूज़, जैसा कि कोविड-19 के टाइम पे डर फैल रहा था। कोई लोग बोल रहे थे कि इंजेक्शन अच्छा है, कोई लोग बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है। हमें सही नहीं मालूम था, हमें गलत नहीं मालूम, लेकिन डर पैदा हो गया हर एक में।
कोई कोई लोग को ये डर था कि अगर मैं लूँगा तो मैं मरूँगा, अगर मैं नहीं लूँगा तो मैं मरूँगा। कितने सारे लोग अपने घर को छोड़ के गए, गांव में गए हैं, कितने सारे लोगों को नहीं जा सकते थे, डर के कारण कितने सारे लोग मरे, न्यूज़ के कारण, गलत न्यूज़ के कारण। हमें 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 वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें अलर्ट होना है, हमें माइंडफुल होना है। हमारा पिता माइंडफुल है, थॉटफुल है, हमें भी माइंडफुल थॉटफुल होना है। हमें हमारा सोच को हमें सही रखना है, हमारे चाल चलन को हमें सही रखना है। हम किससे मिलते जुलते हैं, हम क्या देखते हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हम कौन से वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे जो पास्टर्स जो होते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ कि सारे पास्टर्स गलत हैं, मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि सारे पास्टर्स सही है, लेकिन मैं बोलूँगी कि पवित्र आत्मा सही है, मैं बोलूँगी कि यीशु मसीह सही है, मैं बोलूँगी कि पिता परमेश्वर सही है। हो सकता है कि हम भी इन्फ्लुएंस हो जाए गलत संगति में, हम हो सकता है हमारा सोच भी गलत हो सकता है। जैसा मैंने सिखाया था एली के बारे में, जब उसने हन्ना को देखा, उसने क्या बोला कि क्या तुम पी हुए हो, तुम ऐसे कैसे प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तू पी चुकी है ना। वो इतना पवित्र सेवक था, वो याजक था वो, लेकिन उसने गलत समझा हन्ना को। हन्ना तो बेचारी प्रार्थना कर रही है अपने परमेश्वर से। सो ऐसे सेवक हो सकते हैं जिसके जो देखने पे गलत निर्णय लेते हैं। आमीन। तो हमें पवित्र आत्मा पे भरोसा करना है, हमें पिता के वचन पे भरोसा करना है। तो हमें लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, लेकिन जो अभिषेक से वो लोग आते हैं, हमें ढूंढना है कि क्या यीशु है उनके अंदर, क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ है उनके अंदर, क्या वो अभिषेक का वो लोग लेते हैं। हमें वो देखना है। वो इन्फ्लुएंस, द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड इन द पर्सन शुड इन्फ्लुएंस अस। जो इंसान के, जो सेवक के अंदर जो अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए हमारे ऊपर, उससे हमें आकर्षित होना है, वो अभिषेक के ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं यीशु नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो है वो महान है। मेरे अंदर वो अभिषेक महान है, क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह रहता है, यीशु मसीह जीता है, पवित्र आत्मा मेरा अंदर है। हालेलुया। आपको वो देखना है, वो इन्फ्लुएंस करना है, आपको गलत चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं करना है आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके परिवार में शैतान हमारे परिवार को भी इस्तेमाल करता है। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर, ऐसा होता है ना, हम अपने परिवार को नहीं समझते हैं। हमको लगता है कि हमारे परिवार हमारे अगेंस्ट है, हमें लगता है कि हमारा परिवार हमसे जलता है, हमें लगता है कि हमारा परिवार हमसे गुस्सा कर रहा है। लेकिन वो लोग किससे वो लोग भी आकर्षित हो रहे हैं, वो लोग किस के साथ वो लोग संगति कर रहे हैं। क्या वो लोग सही लोगों के साथ संगति कर रहे हैं या वो लोग गलत संगति कर रहे हैं? क्या उनका सोच सही है, क्या उनका सोच गलत है? हमें परिवार के लिए प्रार्थना करना है कि पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार में आपका एकता आए, हमारा परिवार में आपका शांति आए, हमारा परिवार में आपका आनंद आए, हमारा परिवार में मेल मिलाप हो। पिता, वो लोग गलत संगति में ना जुड़े, गलत चीज़ों को ना देखे, गलत सोच ना रखे, खुशी आए हमारे परिवार में, हम एक समान हो। पिता, आपका चंगाई को हम मांगते हैं हमारे परिवार पे। पिता, प्रे करो अपने परिवार के लिए, रोज़ प्रे करो, बंद मत करो। परिवार के लिए जिस संगति में तुम जुड़े हो उस संगति के लिए प्रार्थना करो। पिता, हमारे संगति में एकता आए, हमारे संगति में आपका सच्चाई आए, हमारा संगति में आपका शांति आए, हम एकजुट रहे। जैसे कि जो न्यू टेस्टामेंट चर्च, जब पीटर जो चर्च थे, जो लोग हमेशा नए लोग जुड़ने लगे पिता, वैसे हर एक संगति में नए लोग जुड़े। नहीं, जो लोग ऑपरेशन में है, डिप्रेशन में, जिसको मदद की ज़रूरत है, जो प्यार को ढूंढ रहे हैं, जो यीशु मसीह आपको ढूंढ रहे हैं, उनको एक अच्छा चर्च मिले। पिता परमेश्वर, आपको खुद को एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आपको क्रिएट करना है। जब भी कुछ नेगेटिव सोच आता है, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ।
जब हम ऐसे ट्रैवल करते हैं तो एक सोच आता है, अरे ये इंसान मेरे से खुश नहीं है, ये इंसान मेरे से जलता है। एक सोच शैतान डालता है, शायद से वो गलत हो, शायद से वो सही हो, नहीं पता। लेकिन उस सोच को आप प्रार्थना निवेदन में आप बदल सकते हो। पिता परमेश्वर, ऐसा सोच आया है मेरे मन में, मैं इसी वक्त वो इंसान के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसके सोच को बदलो, उसके दिल को बदलो। पिता परमेश्वर, आप एक इन्फ्लुएंसर बनो वो इंसान के लिए। शैतान आपको ट्राई कर रहा है इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो गलत सोच को डाल रहा है, लेकिन वो गलत सोच को आप सही सोच में आप बदलो प्रार्थना के ज़रिए। हालेलुया। आप कुछ सीख रहे हो, मैं खुद भी सीख रही हूँ जब मैं आपसे बांट रही हूँ। आमेन। थैंक यू फादर। हम देखते हैं बाइबल में, अभी हम बाइबल में जाते हैं, जैसा कि सॉल जब वो राजा बना, जब प्रोफेट शमूएल गया उसके घर पे, और परमेश्वर ने शमूएल को बताया था कि जाके सॉल को अनॉइंट करो। और जब वो राजा बन गए तो जो राजा सॉल था, जब तक वो प्रोफेट शमूएल की बातें को वो सुन रहा था, वो जा रहा था, सही दिशा पे वो जा रहा था। लेकिन जिस दिन उसने अपने बारे में सोचा, जिस दिन वो अपना मर्जी का करने लगा, वो राजा के पद से वो हट गया। वो खुद से इन्फ्लुएंस हो रहा था, प्रोफेट शमूएल से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था। वो आकर्षक जो शमूएल प्रोफेट के पास था वो निकल गया, और वो खुद पे घमंड करने लगा। हम देखते हैं दाऊद को भी, जब तक वो प्रोफेट शमूएल के साथ था, और एक प्रोफेट नथान भी था बाद में, जब शमूएल प्रोफेट मर गया तो प्रोफेट नथान को परमेश्वर ने भेजा डेविड राजा के पास। तो डेविड हमेशा उन लोग के बारे में सुनता था, उन लोग को पूछताछ करता था, प्रार्थना निवेदन देता था, डिस्कस करता था उनके साथ। जब तक वो सुन रहा था, इन्फ्लुएंस था उनसे, तब तक जो राजा डेविड था वो सही मार्ग में जा रहा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं यहोशुआ को, जब तक वो मूसा के नीचे था, जब तक वो मूसा की बातों को सुनता था, क्योंकि मूसा डायरेक्ट वो परमेश्वर से वार्तालाप करता था। तो जब तक जोशुआ उसके साथ में था, इन्फ्लुएंस था मोसेस से, सब कुछ सही जा रहा था। और जब मूसा मर गया तो यहोशुआ ने डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट किया, डायरेक्ट गॉड से इन्फ्लुएंस होते गया वो। और जब वो हर एक चीज़ करते गया जो परमेश्वर उसको बोल रहा था, वो इज़राइली लोगों को, वो जो पुराने देश से, वो जो इजिप्ट से, वो जो विल्डरनेस में था, वो विल्डरनेस से वो उसको कनान देश में लेके गया। वो कैसे वो लेके गया कनान देश में? क्योंकि वो परमेश्वर का वाणी को सुनता था वो। हालेलुया, आप समझ रहे हो मेरी बात को? Till Joshua was hearing God, he took the Israelites from the wilderness to the land of Canaan, the land of blessing. Hallelujah. तो आप किस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो? अगर आप किसी गलत व्यक्ति से आप इन्फ्लुएंस हो, या आप किसी गलत सोच से आप इन्फ्लुएंस हुए हो, तो हम क्षमा मांगेंगे हम परमेश्वर से। हम परमेश्वर को बोलेंगे कि पिता परमेश्वर क्षमा कर, अगर हमने किसी गलत व्यक्ति से हमने इन्फ्लुएंस हो गए हैं, हम गलत सोच से हम इन्फ्लुएंस हो गए, तो हमें क्षमा कर। और ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाए जो हमें सही मार्गदर्शन दिखाए, जो सही सोच को लाए हमारे जीवन में। आमेन, हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करते हैं। फादर गॉड इन हेवन और लॉर्ड, पिता परमेश्वर, हम क्षमा मांगते पिता परमेश्वर, अगर हम गलत लोगों से जुड़े, हम गलत सोच से हम जुड़े पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करें पिता परमेश्वर। हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए पिता परमेश्वर। वी वॉन्ट यू टू लीड अस ओ फादर, वी वॉन्ट यू टू गाइड अस ओ फादर गॉड। लॉर्ड मेक आवर क्रिकेट पाथ स्ट्रेट, हमारे हर एक टेढ़ी मेढ़े मार्ग को आप सीधा करो पिता परमेश्वर। लेट योर अनॉइंटिंग लीडर्स, आपका अभिषेक हमें मार्गदर्शन दिखाए, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन दिखाए पिता परमेश्वर। वी मेक दिस प्रे फादर गॉड, वी आस्क यू फादर गॉड इन हेवन लॉर्ड, यू बी आवर लीडर, you be our guide, oh Father God. Yes, Father God, we thank you, Lord, that you have heard our prayer, oh Father. And Lord, thank you, Lord, that you are becoming our influencer. आप हमें लीड कर रहे हो, आप हमारे गाइड कर रहे हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।